नमस्कार बच्चों, मैं राहुल सागर धीमई क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आने वाली जो परीक्षा है पुलिस की, उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा मानसिक अभिरुचि में है सांप्रदायिक सद्भाव। क्या है सांप्रदायिक सद्भाव? तो इस टॉपिक से जो जो प्रश्न बनने की संभावना है उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न इससे बन सकता है। तो आइए इसे हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला है हमारा, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता वर्णित है। क्या है? पहला कि भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन, जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं कई सारे। उसमें एक जो टॉपिक है अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हिंदी में कहते हैं 25 से 28 तक वर्णित किया गया। किसे? 25 से 28 तक वर्णित किया गया है। हमारे संविधान में जो अधिकार यानी कि मूल अधिकार का भाग है वह है 3। मूल अधिकार का भाग कौन सा है? 3। ठीक। और उसमें जो अनुच्छेद हैं कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। ठीक। उसके बाद जो मूल अधिकार भाग 3 है उसमें कितने तरह के अधिकारों की बात की गई है? जिस समय संविधान निर्माण हुआ था उस समय 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार संविधान में वर्णित हैं। ठीक है, 6 प्रकार के संविधान में अधिकार वर्णित है। इसके बाद अगला जो प्रश्न हमारा है, देश में शांति, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए उद्देश्य कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, अगला क्या है हमारा, देश में शांति, सांप्रदायिकता, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता सौहार्द बढ़ाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, यानी कि समाज में, भारतीय संविधान समाज में देश में शांति, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता सौहार्द बढ़ाने के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार। राष्ट्रीय सौहार्द सांप्रदायिक पुरस्कार। ठीक। इसके बाद क्या होने वाला है हमारा दूसरा, सांप्रदायिक सौहार्द से अभिप्राय है। सांप्रदायिक सौहार्द से अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या है? ठीक, यह बिंदु है। इसका अर्थ है कि विभिन्न धर्म संप्रदाय मानने वाले व्यक्ति एक दूसरे धर्म का सम्मान करेंगे। ठीक है, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने धर्म को अच्छा बताएंगे और दूसरे के धर्म को बुरा बताएंगे। वह अपने धर्म के साथ साथ दूसरे भी धर्म की सम्मान और स्वीकृति रखेंगे। अगला है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कौमी एकता दिवस के अंतर्गत झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, यह है हमारा 25 नवंबर 2015 से। 25 नवंबर 2015 से इसे मनाया जाता है। किसे? कौमी एकता दिवस के अंतर्गत झंडा दिवस को। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्या होने वाला? आदिवासी का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक, आदिवासी का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? पहाड़ी तथा जंगल। पहाड़ी तथा जंगल किससे है? पहाड़ी तथा जंगल से। अगला क्या हो जाएगा हमारा? अल्पसंख्यक माने जाने का आधार क्या है? किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र का अल्पसंख्यक माना जाएगा, इसका आधार क्या होता है? ठीक, अल्पसंख्यक माने जाने का आधार क्या होगा? ठीक, तो इसमें हो जाएगा भाषा व धर्म। भाषा व धर्म, कोई क्षेत्र है वहाँ पर कोई भाषा या धर्म कम संख्या में है, उसका कम अनुपात में है, तो वह वहाँ पर अल्पसंख्यक माना जाएगा। अगला है हमारा अल्पसंख्यक वर्ग को देश व समाज के लिए क्या योगदान देना चाहिए? ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग को देश व समाज के लिए क्या योगदान देना चाहिए? ठीक, तो इसका हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा बढ़ाना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव, व भाईचारा बढ़ावा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या होने वाला है हमारा? धर्म के प्रति क्या विचार होना चाहिए? धर्म के प्रति क्या विचार होना चाहिए? मान लीजिए हम या आप हैं, हमारा कोई धर्म है और दूसरे धर्म के प्रति क्या विचार होना चाहिए? समान धर्म की तरह, जैसे इस तरह हम अपने धर्म को मानते हैं उसी तरह से दूसरे के धर्म को भी मानेंगे। ठीक है, सभी धर्मों का आदर व उनकी अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। सभी धर्मों का आदर व अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अस्पृश्यता निषेध के प्रावधान पर प्रभाव है। एक हमारे भारतीय संविधान में कानून है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, उसके प्रति जो निषेध यानी कि यह जो छुआछूत है गलत है, यह इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? किस व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है? अस्पृश्यता यह है। ठीक, निषेध के प्रावधान पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसका
प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो क्या है इसका उत्तर? गांधी जी। क्या है? गांधी जी का इस पर काफ़ी विचार प्रभाव पड़ता है। अगला है हमारा, अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे दिया गया है? अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे दिया गया है? अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे दिया गया है? ठीक, इसमें धर्म है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है। ठीक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। ठीक, इतने हैं हमारे। इसके बाद अगले क्या फैक्ट हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव से बनने वाले हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, इसे इरेज करने के बाद। ठीक है बच्चों, अगला हमारा फैक्ट होने वाला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक भेदभाव है वह निषेध है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक भेदभाव निषेध है? ठीक है, तो वह आर्टिकल कौन सा है हमारा? 17, अनुच्छेद 17। ठीक, इसके बाद अगला है, भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? ठीक, अगला, भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? तो कितने हैं? 6। कितने? 6। ठीक है, अगला होने वाला है हमारा, बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ठीक है, किसने कहा? बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र। अगर कोई बच्चा किसी अपराधी क्षेत्र में रह रहा है तो वह जरूर कोई ना कोई अपराध में संलिप्त हो जाएगा। तो क्या है इसका? अपराधी क्षेत्र। और इस कथन को कहा किसने? कहा था शेल्डन और ब्रूक ने। किसने? शेल्डन और ब्रूक ने इन कथन को कहा था। ठीक, इसका अगला क्या है, अपराध शास्त्र के अधीन कम गंभीर अपराध की संख्या निम्न में किससे दी गई है? अगला है अपराध शास्त्र में कम गंभीर अपराध की संख्या किसे दी गई? किसे दी गई? ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? बाल अपराध। किसे? बाल अपराध। ठीक है, साथ में नोट करते भी चलिएगा। अगला है, नई रोशनी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था किसके तहत? नई रोशनी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह जो कार्यक्रम था किसके लिए था?
अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ठीक, इसके बाद क्या होने वाला है? गुमशुदा बच्चों से संबंधित सूचना को 24 घंटे के अंदर भेजना आवश्यक है। किसके पास? ठीक है, गुमशुदा बच्चों की सूचना 24 घंटे के भीतर भेजना अनिवार्य है। किसके पास? एक तो विशेष बाल कल्याण इकाई होती है, उसके पास विशेष बाल कल्याण इकाई के पास। ठीक है, और दूसरा है हमारा जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास। ठीक, जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास। ठीक, इसके बाद क्या होने वाला फैक्ट हमारा? बाल अपराध को बढ़ाने में कौन सा कारक जिम्मेदार है? ठीक, बाल अपराध को बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक जिम्मेदार है? सबसे अधिक जिम्मेदार है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण और गरीबी। वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण और गरीबी। ठीक है, इसके बाद अगला क्या होने वाला है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? ठीक, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, अधिनियम 1956 किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति। ठीक है, अनैतिक व्यापार यानी कि कौन सा व्यापार अनैतिक है, उस तो कौन सा? वेश्यावृत्ति। इसके बाद क्या क्या फैक्ट होने वाले हैं? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत महिला संरक्षण अधिनियम से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के संरक्षण का प्रावधान, महिलाओं के संरक्षण का प्रावधान क्या होने वाला है? घरेलू उत्पीड़न से। किससे? घरेलू उत्पीड़न से। ठीक है, अगला क्या होने वाला फैक्ट हमारा? संस्कृति विषमता का सर्वाधिक असर किस वर्ग पर पड़ता है? संस्कृति विषमता का असर सर्वाधिक किस वर्ग पर पड़ता है? किस वर्ग पर पड़ता है? ठीक, तो इसमें हो जाए अल्पसंख्यक वर्ग, वंचित वर्ग व आदिवासी वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक, वंचित वर्ग और आदिवासी
वर्ग जाएगा। संस्कृति विषमता का असर सर्वाधिक किस वर्ग पर पड़ता है? अल्पसंख्यक वर्ग, वंचित वर्ग और आदिवासी वर्ग। इसके बाद अगला है हमारा, वंचितों को किस प्रकार का शोषण झेलना पड़ता है? वंचितों को किस प्रकार शोषण झेलना पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? सामाजिक शोषण। ठीक। इसके बाद अगला हमारा है, अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है? अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? देश की अखंडता के लिए, देश की अखंडता के लिए, जिससे कि अल्पसंख्यक वाले वर्ग के जो व्यक्ति हैं भाई अपने आप को यहाँ का कमज़ोर वर्ग ना समझ सके और देश से खंडन होने या उसका टुकड़ा मांगने की कोशिश ना करें। यानी कि अखंडता को बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता जरूरी है अल्पसंख्यकों के प्रति। ठीक है, तो आज के टॉपिक के सारे प्रश्न हमने फैक्ट डिस्कस कर लिए। फिर आपसे अगली क्लास में दूसरे टॉपिक से रूबरू होंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।